शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड। कामदहन। तारकासुर से अत्यंत पीड़ित हुए इंद्र ने कामदेव का स्मरण किया तथा उनसे मृत्युवत निवेदन किया, हे काम, इस प्रकार का उपाय करना चाहिए जिससे कि चित्त को वश में रखने वाले शिव जी की अभिरुचि पार्वती में हो जाए। कामदेव ने इंद्र के वचन को स्वीकार करते हुए उन्हें पूरी तरह से आश्वस्त किया। इसके अनंतर वह अपनी पत्नी रति तथा मित्र वसंत को साथ लेकर शिव जी के पास पहुंच गया। कामदेव ने भगवान शंकर पर अपने सभी अमोघ अस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु भगवान शिव पर उनके अस्त्रों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उनके ललाट के मध्य में स्थित तीसरी नेत्र से क्रोधाग्नि प्रकट हुई, जिससे कामदेव जलकर भस्म हो गए। कामदेव के भस्म हो जाने पर रति अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी। रति का दुख देख देवतागण भगवान शिव से अत्यंत कातर होकर उनका दुख दूर करने की प्रार्थना करने लगे। देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर शिव जी ने वरदान देते हुए कहा, रति का शक्तिशाली पति तभी तक अनंग रहेगा जब तक श्री कृष्ण का धरती पर अवतार नहीं होता। श्री कृष्ण के द्वारा रुक्मिणी के गर्भ से प्रद्युम्न नाम का पुत्र होगा, वही काम के रूप में रति का पति बनेगा। इस प्रकार कहकर रुद्रदेव अंतर्ध्यान हो गए और सभी देवता भी प्रसन्न हो गए। कामदेव को भस्म करके महादेव जी के अंतर ध्यान होने के बाद उनकी विरह से पार्वती अत्यंत व्याकुल हो गई। उन्हें कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। पिता के घर जाकर जब वे अपनी माता से मिली, उस समय पार्वती ने अपना नया जन्म हुआ माना। नारद जी द्वारा पार्वती को पंचाक्षर मंत्र का उपदेश। एक दिन इंद्र की प्रेरणा से इच्छानुसार घूमते हुए नारद जी हिमालय पर्वत पर पहुँचे। हिमवान ने उनका सत्कार किया और अपनी कन्या के चरित्र का पूरा वर्णन सुनाया। नारद जी गिरिराज से भगवान शिव का भजन करो ऐसा कहकर वहां से विदा हुए। वहां से वे भगवती काली के पास आ गए और उन्हें संबोधित करते उनके लिए हितकारी वचन कहने लगे, हे शिवे, तुम्हारे स्वामी महेश्वर विरक्त और महायोगी हैं। उन्होंने कामदेव को जलाकर तुम्हें सकुशल छोड़ दिया है, इसलिए तुम उत्तम तपस्या में निरत हो। चिरकाल तक महेश्वर की आराधना करो। तपस्या के द्वारा संस्कार युक्त हो जाने पर रुद्रदेव तुम्हें अपनी भार्या अवश्य बनाएंगे और तुम भी कभी कल्याणकारी शंभु का परित्याग नहीं करोगी। शिवा ने नारद जी से कहा, हे मुने, रुद्रदेव की आराधना के लिए मुझे किसी मंत्र का उपदेश कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पार्वती का यह वचन सुनकर आपने पंचाक्षर मंत्र का उन्हें विधि पूर्वक उपदेश देते हुए कहा, यह मंत्र राज सम मंत्रों का राजा, मनोवांछित फल प्रदान करने वाला, शंकर को बहुत ही प्रिय है तथा साधक को भोग और मोक्ष देने वाला है। हे शिवे, नियमों से तत्पर रहकर उनके स्वरूप का चिंतन करती हुई तुम पंचाक्षर मंत्र का जप करो। इससे शिव जी शीघ्र ही संतुष्ट होंगे। अपने माता पिता से किसी प्रकार आज्ञा प्राप्त कर भगवती पार्वती तपस्या में संलग्न हो गई और पंचाक्षर मंत्र के जप में रत होकर तप करती हुई वे भगवान शंकर का ध्यान करने लगी। इस प्रकार तप और महेश्वर का चिंतन करती हुई उन काली ने 3000 वर्ष उस तपोवन में बिता दिए। उनकी कठोर तपस्या से यह संपूर्ण चराचर जगत संतप्त होने लगा। देवतागणों ने ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर निवेदन किया, हे विभो, इस समय यह सारी सृष्टि क्यों जल रही है? इसका कारण ज्ञात नहीं हो पा रहा है। ब्रह्मा जी कहते हैं, तब मैं भगवान विष्णु से निवेदन करने के लिए उन सभी के साथ शीघ्र ही क्षीर सागर गया और उनसे सारी स्थितियों का वर्णन किया। विष्णु जी बोले, मैंने सारा कारण जान लिया है। आप सब लोग पार्वती की तपस्या से संतप्त हो रहे हैं, अतः मैं आप लोगों के साथ अभी परमेश्वर के पास चल रहा हूँ। शंकर द्वारा विवाह की स्वीकृति। इसके अनंतर ब्रह्मा एवं विष्णु सहित सभी देवता पार्वती की तप की प्रशंसा करते हुए वहां गए जहां वृषभध्वज महादेव थे। उन सबों ने शिव जी को प्रणाम कर उनकी स्तुति की। तब महानंदिकेश्वर ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, देवता और मुनि संकट में पड़कर आपकी शरण में आए हैं। नंदी के इस प्रकार सूचित करने पर भगवान शंकर ने अपने आप समाधि से विरक्त होकर विष्णु, ब्रह्मा एवं देवताओं से आने का कारण पूछा। भगवान विष्णु ने कहा, शंभु तारकासुर ने देवताओं को महान कष्ट प्रदान किया है, यही बताने के लिए सब देवता यहाँ आए हैं। भगवान, आपके औरस पुत्र से तारक दैत्य मारा जा सकेगा और किसी प्रकार से नहीं। आप कृपा कर गिरिराज हिमवान की पुत्री गिरिजा का पारिग्रहण करें। श्री विष्णु का यह वचन सुनकर भगवान शंकर ने ब्रह्मा, विष्णु, देवताओं तथा मुनियों को निष्काम धर्म का उपदेश दिया। तदंतर भगवान शंभु ने पुनः ध्यान में निमग्न हो गए।
परमेश्वर शिव को ध्यानमग्न देखकर उन्होंने नंदी की सहमति ली। नंदी ने पुनः दीन भाव से स्तुति करने के लिए कहा। वे सभी देवगण दीन भाव से पुनः स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु ने पुनः निवेदन किया, सुखदायक भगवान शंकर, हम सब देवताओं को तारकासुर से अनेक प्रकार का कष्ट प्राप्त हो रहा है। आपके लिए ही देवताओं ने गिरिराज हिमालय से शिवा की उत्पत्ति कराई है। शिवा के गर्भ से आपके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होगा उसी से तारकासुर की मृत्यु होगी, दूसरे किसी उपाय से नहीं। नारद जी की आज्ञा से पार्वती कठोर तपस्या कर रही है। उनके तेज से समस्त त्रिलोकी आच्छादित हो गई है। इसलिए परमेश्वर शिवा को स्वीकार कर सबका दुख मिटाइए। शंकर, मेरे तथा देवताओं के हृदय में आपके विवाह का उत्सव देखने के लिए बड़ा भारी उत्साह है, अतः आप यथोचित रीति से विवाह कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं। नारद ऐसा कहकर उन्हें प्रणाम करके विष्णु आदि देवता और महर्षियों ने पुनः उनकी स्तुति की। भक्तों के अधीन रहने वाले भगवान शंकर ने विवाह का तर्क और युक्तिपूर्वक निषेध वचन कहा, परंतु साथ ही यह भी कहा कि जब जब भक्तों पर कहीं कोई विपत्ति आती है तब मैं तत्काल उनके सारे कष्ट हर लेता हूँ। तारकासुर से तुम सब लोगों को जो दुख प्राप्त हुआ है उसे मैं जानता हूँ, उसका मैं निवारण करूँगा। यद्यपि मेरे मन में विवाह करने की कोई रुचि नहीं है, तथापि मैं पुत्रोत्पादन के लिए गिरिजा के साथ विवाह करूँगा। तुम सब देवता अब निर्भय होकर अपने अपने घर जाओ, मैं तुम्हारा कार्य सिद्ध करूँगा। सप्त ऋषियों द्वारा पार्वती के तप की परीक्षा। देवताओं के चले जाने पर पार्वती के तप की परीक्षा के लिए भगवान शंकर समाधिस्थ हो गए। उन दिनों पार्वती देवी बड़ी भारी तपस्या कर रही थी। उस तपस्या से रुद्रदेव भी बड़े विस्मय में पड़ गए। भक्ताधीन होने के कारण वे समाधि से विचलित हो गए। सृष्टिकर्ता हर ने वशिष्ठ आदि सप्त ऋषियों का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही वे सातों ऋषि वहां शीघ्र ही आ पहुँचे। भगवान शिव ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, गिरिराज कुमारी देवेश्वरी पार्वती इस समय गौरी शिखर नामक पर्वत पर तपस्या कर रही हैं। मुझे पति रूप में प्राप्त करना ही उनकी तपस्या का उद्देश्य है। मुनीश्वर, तुम लोग मेरी आज्ञा से वहां जाओ और उनकी दृढ़ता की परीक्षा करो। भगवान शंकर की आज्ञा पाकर वे सातों ऋषि तुरंत ही उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ पार्वती तपस्या कर रही थी। सप्त ऋषियों द्वारा तपस्या का कारण पूछने पर पार्वती ने संकोच पूर्वक बताया कि वे भगवान सदाशिव को पति रूप में चाहती हैं। नारद जी के आज्ञा अनुसार वे उन्हें प्राप्त करने के लिए कठोर तप कर रही हैं। नारद जी का नाम सुनकर वे सप्त ऋषि छल पूर्वक मिथ्या वचन कहने लगे। पहले उन्होंने नारद की निंदा की और कई प्रकार के उदाहरण देकर कहा कि नारद ने आज तक किसी का घर नहीं बसाया, वह तो घर फोड़ने वाला है। इसके अनंतर भगवान शिव के अमंगल वेश आदि का वर्णन करते हुए पार्वती को उनसे विरक्त करने का प्रयास किया। विष्णु की प्रशंसा करते हुए उनसे विवाह करने का प्रस्ताव रखा, परंतु पार्वती ने इसे स्वीकार नहीं किया। शिव की महिमा का वर्णन करते हुए बोली, शिव परब्रह्म एवं विकार रहित हैं। वे भक्तों के लिए ही शरीर धारण करते हैं। वे सदाशिव प्रभु निर्गुण माया रहित एवं विराट हैं। हे ब्राह्मण, यदि शंकर मेरे साथ विवाह नहीं करेंगे तो मैं सर्वदा अविवाहित रहूंगी। यह जानकर उन मुनियों को प्रणाम करके पार्वती मौन हो गई। तदंतर ऋषियों ने भी पार्वती का दृढ़ निश्चय जानकर उनकी जय जयकार की और उन्हें उत्तम आशीर्वाद प्रदान किया। इसके अनंतर वे ऋषिगण शिवलोक पहुंचकर भगवान सदाशिव को संपूर्ण वृत्तांत निवेदन कर अपने अपने लोक को चले गए। शंकर द्वारा वृद्ध ब्राह्मण के रूप में पार्वती की परीक्षा। उन सप्त ऋषियों के चले जाने पर प्रभु शिव ने स्वयं पार्वती के तप की परीक्षा लेने की इच्छा की। वे एक बूढ़े ब्राह्मण ब्रह्मचारी का वेश धारण कर तपस्या में रत पार्वती के पास पहुँचे। उन्हें पार्वती से पूछा, तुम कौन हो और किसकी कन्या हो? इस निर्जन वन में रहकर इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रही हो? पार्वती ने अपना परिचय देते हुए ब्रह्मचारी को अपना पूर्ण वृत्तांत सुनाया तथा कहा कि बहुत समय तक कठोर तपस्या करने के बाद भी मुझे प्राण वल्लभ सदा शिव प्राप्त नहीं हुए हैं, इस कारण अब मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी। इस प्रकार कहकर पार्वती जी ने ब्रह्मचारी द्वारा निषेध करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई, परंतु उसी समय अग्नि चंदन के समान शीतल हो गई। ब्रह्मचारी ने पार्वती से पूछा, तुम अपनी तपस्या का कारण सत्य सत्य बताओ। पार्वती जी ने कहा, मैंने मन वचन और कर्म से शंकर जी को ही पति भाव से वर्ण किया है। मन की उत्सुकतावश मैं यह कठोर तप कर रही हूँ। उन ब्राह्मण ब्रह्मचारी ने पार्वती की बात सुनकर भगवान शंकर की घोर निंदा करनी प्रारंभ कर दी। शंकर को अवगुणों की खान सिद्ध करने का प्रयास करते हुए पार्वती को उनसे विरक्त होने का बार बार परामर्श दिया। उस ब्राह्मण के इस विकार के वचन सुनकर पार्वती कुपित मन से शिव निंदक ब्राह्मण से बोली, आप ब्रह्मचारी का रूप धारण कर मुझे छलना
करना चाहते हैं, इसलिए कुतर्क से भरी हुई बातें मुझसे कह रहे हैं। वे सदाशिव निर्गुण ब्रह्म हैं और कारण व सगुण हो जाते हैं। जो 7 जन्मों का दरिद्र हो तो वह भी यदि शंकर की सेवा करे तो उसे लोक में स्थिर रहने वाली लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जो पुरुष शिव तत्व को न जानकर शिव की निंदा करता है, उसका जीवन पर्यंत संचित किया हुआ पुण्य भस्म हो जाता है। वे सज्जनों के लिए प्रिय निर्विकारी प्रभु मेरे तो सर्वस्व हैं और मुझे अत्यंत प्रिय हैं। उन महात्मा सदाशिव की ब्रह्मा विष्णु भी किसी प्रकार की समता नहीं कर सकते। इस प्रकार कहती हुई वे गिरिराज पुत्री मौन हो गई और निर्विकार चित्त से शिव जी का ध्यान करने लगी। उन शिव ने जैसा पार्वती ध्यान कर रही थी उसी प्रकार का अत्यंत सुंदर रूप धारण कर उन्हें दर्शन दिया और पुनः पार्वती से वे शिव कहने लगे, हैं दृढ़ मन वाली, मैंने तुम्हारी अनेक प्रकार से परीक्षा की, मेरे इस अपराध के लिए क्षमा करो। मैं तुम्हारी जैसी पतिव्रता सती त्रिलोक में कहीं नहीं मिलेगी। हे शिवे, मैं सर्वथा तुम्हारे अधीन हूँ, तुम अपनी कामना पूर्ण करो। भगवान सदाशिव का वचन सुनकर और उनके परमानंदकारी स्वरूप का दर्शन कर पार्वती जी परम आनंदित हो गई। इसके अनंतर पार्वती जी की अपने घर के लिए प्रस्थान कर गई। वहाँ उनका पूर्ण स्वागत हुआ। माता मेनका पार्वती को पाकर विहल हो गई। घर में नित्य गान और उत्सव होने लगे। इसी बीच भगवान सदाशिव एक नट का रूप धारण कर वहां पधारे और अद्भुत लीलाओं का प्रदर्शन करने लगे। मेनका नट की लीला से प्रसन्न होकर रत्नों से भरपूर उपहार उस नट के लिए लेकर आई। उस विलक्षण नट ने इसे स्वीकार नहीं किया और इसके बदले शिवा की याचना की। यह सुनकर मेनका अत्यधिक कुपित हो गई और नट को वहां से हटाने का प्रयास किया। नट रूपी भगवान शंकर अपने स्थान पर आ गए। देवताओं की प्रेरणा से भगवान शंकर पुनः वैष्णव ब्राह्मण के वेश में हिमवान के यहाँ पधारे और शिव की निंदा करते हुए उनके दोषों का वर्णन किया। इसे सुनकर मेनका अत्यधिक दुखित हुई। वे पार्वती का विवाह शिव से करने के लिए किसी प्रकार तैयार नहीं हुई। इधर भगवान शिव को इस बात का पता लगा तो उन्होंने अरुंधति सहित सप्त ऋषियों को बुलाया तथा मेनका के पास जाकर उन्हें समझाने की आज्ञा दी। अरुंधति सहित समस्त ऋषियों शिव की आज्ञा से हिमवान के यहाँ पहुंचकर उन्हें समझाने का प्रयास किया। हिमवान ने कहा कि एक वैष्णव वेशधारी ब्राह्मण ने आकर मेनका के समक्ष शिव के दोषों का वर्णन करते हुए उनकी अत्यधिक निंदा की। इसे सुनकर मैना नाराज होकर कोप भवन में चली गई हैं। सप्त ऋषियों ने अरुंधति को मैना के पास भेजा। अरुंधति को देखकर मैना उठ खड़ी हुई। अरुंधति ने भगवान सदाशिव की कई प्रकार से प्रशंसा करते हुए मैना को समझाया। अंततो गत्वा मैना और हिमवान भगवान शिव के साथ पार्वती के विवाह करने को राजी हो गए। शिव पार्वती के विवाह की तैयारी। सप्त ऋषियों ने भगवान शंकर के पास जाकर उन्हें यह समाचार विस्तार पूर्वक सुनाकर अनुरोध किया कि वे वेदोक्त विधि से पार्वती का पारिग्रहण करें। उधर हिमवान ने विवाह की तैयारियां प्रारंभ कर दी और विश्वकर्मा के द्वारा बारातियों के लिए कृत्रिम आवास का निर्माण एवं सजावट आदि करवाया। इधर शिव जी के पास लग्न पत्रिका भेजी गई, जिसे पढ़कर वे अत्यंत आनंदित हुए। नारद जी के द्वारा सभी देवताओं, मुनियों, सिद्धियों तथा अन्य लोगों को विवाह में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण तदनंतर समस्त देवता, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, नाग, पक्षी, अप्सरा आदि विवाह में उत्सव में सम्मिलित होने के लिए पधारे। भगवान विष्णु के अनुरोध करने पर भगवान सदाशिव ने पूजन आदि का सब कार्य वेदोक्त विधि से संपन्न किया। तदनंतर सबके साथ नंदी आदि सबने सब गणों को साथ लेकर हिमाचलपुरी की ओर प्रस्थान किया। शिव बारात का वर्णन। भगवान शिव की बारात विलक्षण थी। बारात में वाहनों पर विराजित खूब सजे धजे बाजे गाजे के साथ पताकाएं फहराते हुए वसु आदि गंधर्व, मणिग्रीव आदि यक्ष, देवराज, इंद्र, भृगु आदि मुनीश्वर, ब्रह्मा तथा भगवान विष्णु सभी की टोलियां अलग अलग चल रही थी। इनमें से प्रत्येक दल के स्वामी को देखकर मैना पूछती थी कि क्या ये शिव हैं? नारद जी कहते हैं, ये तो शिव के सेवक है। मैना यह सुनकर बड़ी प्रसन्न होती और मन में सोचती कि जब उनके सेवक इतने सुंदर हैं तो इनके स्वामी शिव का तो पता ही नहीं वे कितने सुंदर होंगे। इसी क्रम में भगवान रुद्रदेव की परम अद्भुत सेना भी वहां आ पहुंची, जो भूत प्रेत आदि से संयुक्त तथा नाना गणों से संपन्न थी। इनमें किन्हीं के मुंह टेढ़े थे, कोई अत्यंत कुरूप दिखाई दे रहे थे, कोई बड़े विकराल थे, कोई लंगड़े थे, कोई अंधे थे। गणों में से कितनों के तो मुंह ही नहीं थे, वे तो बहुत ही डरावने मुख वाले थे। इस तरह सभी गण नाना प्रकार की वेशभूषा धारण किए थे। उन असंख्य भूत प्रेत आदि गणों को देखकर मैना तत्काल भय से व्याकुल हो गई। उन्हीं के बीच में भगवान शंकर भी थे। वे वृषभ पर सवार थे। उनके 5 मुख थे, प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे और सारे अंग में विभूति लगी हुई थी। मस्तक पर जटाजूट और चंद्रमा का मुकुट, आंखें भयानक और आकृति विकराल थी। यह कैसा विकृत दृश्य है, मैं दुराग्रह में फंसकर मारी गई। इस प्रकार कहकर मैना उसी क्षण मूर्छित हो गई। थोड़ी देर
में चेतना आने पर वे क्षुब्ध होकर अत्यंत विलाप एवं तिरस्कार करने लगी। उसी समय भगवान विष्णु भी वहां पधारे और उन्होंने अनेक प्रकार से मैना को समझाते हुए शिव के महत्व का वर्णन किया। मैना ने शिव के महत्व को स्वीकार करते हुए श्री हरि से कहा, यदि भगवान शिव सुंदर शरीर रूप धारण कर लें तो मैं उन्हें अपनी पुत्री दे सकती हूँ। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि उस समय तुमने भगवान विष्णु की प्रेरणा से भगवान शंकर के पास जाकर उन्हें स्त्रोतों द्वारा प्रसन्न किया। तुम्हारी बात सुनकर शंभु ने प्रसन्नता पूर्वक अद्भुत उत्तम एवं दिव्य रूप धारण किया। भगवान शिव का मंगलमय वरवेश। भगवान शंभु का वह स्वरूप कामदेव से भी अधिक सुंदर और लावण्य का परम आश्रय था। उस स्वरूप का दर्शन शैलराज की पत्नी मैना आकर्षित होकर देख रही थी। वहां उपस्थित सभी पूर्ववासियों भगवान शंकर का मनोहर रूप देखकर सम्मोहित हो गए। हिमाचल की पत्नी मैना भी शंभु की आरती उतारने के लिए हाथों में दीपों से सजी थाली लेकर सभी ऋषि पत्नियों तथा अन्य स्त्रियों के साथ आदर पूर्वक द्वार पर आई। विवाह का सब कार्य विधि विधान से संपन्न हुआ। एक ब्राह्मण पत्नी द्वारा पार्वती को पतिव्रत धर्म का उपदेश। सप्त ऋषियों के आग्रह करने पर मैना पार्वती को विदा करने के लिए उद्यत हुई। उन्होंने विधि पूर्वक वैदिक एवं लौकिक कुलाचार का पालन करते हुए राजोचित श्रृंगार कर पार्वती को विभूषित किया। तत्पश्चात मैना के मनोभावों को जानकर एक सती साध्वी ब्राह्मण पत्नी ने गिरिजा को उत्तम पतिव्रत धर्म की शिक्षा प्रदान की। ब्राह्मण पत्नी बोली, हे गिरिराज किशोरी, संसार में पतिव्रता नारी ही धन है। पतिव्रता सब लोगों को पवित्र करने वाली और समस्त पाप राशि को नष्ट कर देने वाली है। श्रुतियों और स्मृतियों में पतिव्रत धर्म को महान बताया गया है। इसको जैसा श्रेष्ठ बताया जाता है वैसा दूसरा धर्म नहीं है। पतिव्रत धर्म की शिक्षा यहाँ विस्तार से दी गई है। इसके अनंतर भगवती शिवा की विदाई का मार्मिक वर्णन हुआ है। शिवा ने समस्त गुरुजनों को, माता पिता, पुरोहित और ब्राह्मणों को, भौजाइयों और दूसरी स्त्रियों को प्रणाम करके यात्रा प्रारंभ की। सबने शिवा को आशीर्वाद प्रदान किया। ब्रह्मा जी कहते हैं, तात इस प्रकार मैंने परम मंगलमय शिव विवाह का वर्णन किया। यह शोकनाशक, आनंददायक तथा धन और आयु की वृद्धि करने वाला है। इस प्रकार रुद्र संहिता का पार्वती खंड पूर्ण हुआ। हर हर महादेव।